शतपथ ब्राह्मण विज्ञान भाष्य में वर्णित परिस्तरण तथा पात्रा साधन का दार्शनिक पक्ष। यहाँ पर जब हम बात करते हैं शतपथ ब्राह्मण में जो परिस्तरण और पात्रा साधन है, तो सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं वो यज्ञपरक एक प्रक्रिया है, जहां पर समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए दर्श पौर्णमास यागौ, ये याग का वर्णन प्राप्त होता है कि 10 पौर्णमासों याग का कार्य करना चाहिए। और इसकी जब व्याख्या हम देखते हैं तो वैखानस स्रोत सूत्र और आपस्तंभ स्रोत सूत्र में कहा गया है कि सर्वेभ्य कामेभ्यो दर्श पौर्णमासौ स्वर्ग कामो दर्श पौर्णमासौ, कि सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए दर्श पौर्णमास याग करना चाहिए, स्वर्ग कामना के लिए दर्श पौर्णमास याग करना चाहिए। बात आती है कि अग्निहोत्री के लिए, जो अग्निहोत्री जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उनके लिए दर्श और पौर्णमास ये दोनों याग क्रमशः अमावस्या और पूर्णिमा को नित्य रूप से करने का विधान बताया गया है। दर्श और पौर्णमास, इन दोनों यागों में पौर्णमास याग ही मुख्य है। इसलिए मुख्य बताते हैं तो कहते हैं कि अग्नि के परिग्रह के बाद पौर्णमास याग से ही याग के अनुष्ठान का आरंभ होता है। अग्नि के परिग्रह का समय अमावस्या और पौर्णमासी दोनों ही है। ऐसी स्थिति में यदि पौर्णमासी को अग्नि का परिग्रह किया गया तो प्रथम पौर्णमासी प्राप्त होने से पौर्णमास याग होना स्वाभाविक है। यदि अमावस्या को अग्नि परिग्रह हुआ तो पौर्णमासी आने तक उपर्युक्त नियमानुसार पूर्णिमा आने तक की प्रतीक्षा की जाती है, और पूर्णिमा आने पर ही पौर्णमास याग करने के बाद अग्रिम अमावस्या के दूसरे दिन दर्श याग करना चाहिए। इस दृष्टि से पौर्णमास याग को महत्वपूर्ण बताया गया है। दर्श पौर्णमासो याग विधि में क्रमशः जब हम युगल की बात करते हैं, युग्म की बात करते हैं, द्वंद्व की बात करते हैं, तो उससे पहले जो प्रक्रिया है क्या आती है, तो पहले भूशुद्धि करेंगे, संकल्प लेंगे, यागा आरंभ करेंगे, ऋत्विक का वरण करेंगे, प्रणीता प्रणयन करेंगे, उसके पश्चात परिस्तरण और पात्रा साधन का क्रम आता है। इसके बाद भी उस याग में अन्य अन्य क्रियाएं चलती हैं। तो शतपथ ब्राह्मण के प्रथम कांड में 10 पौर्णमासों याग विधि का वर्णन प्राप्त होता है, जहां परिस्तरण और पात्रा साधन का क्रम आता है। पात्रा साधन और परिस्तरण के विषय में क्या कह रहे हैं, तो कहते हैं कि अथ त्रिणई परिस्तृणाति। क्या परिस्तरण है, इसके बारे में शतपथ ब्राह्मण की श्रुति है। द्वंद्वम पात्राण्य उदाहरति शूर्पम चाग्निहोत्र हवणीं च स्फ्यं च कपालानि च शम्यां च कृष्णाजनिं च उखल मूसले दृशत उपले तद्दश दश वै विराट विराट वै यज्ञः तद विराजम एवैतत् यज्ञम अभि संपादयति। अथ यद्वन्द्व वै वीर्यं यदा वै द्वौ संरभेते अथ तद्वीर्यं भवति द्वन्द्वं वै मिथुनं प्रजननम् मिथुनम एवैतत् प्रजननम क्रियते। यहाँ स्पष्ट अंतिम पंक्ति में ये उद्धृत है कि मिथुन से ही प्रजनन कार्य होता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार परिस्तरण के विषय में ये कहा गया कि 3 कुशा में नीचे की ओर गांठ लगाकर परिस्तरण तैयार किया जाता है। परिस्तरण का तात्पर्य यहाँ परितरण, यहाँ क्या कह रहे हैं कि पूर्वादि दिशाओं में प्रदक्षिण क्रम से अग्नि के चारों ओर वहां पर कुश रखे जाते हैं। पूर्व में उदगाग्र, दक्षिण में पूर्वाग्र, पश्चिम में उदगाग्र और उत्तर में पूर्वाग्र रखते हैं। ये एक यज्ञ की प्रायोगिक विधि है, जहां पर कुश को इस तरह चारों तरफ रखते हैं अग्नि के। इसी प्रकार अध्वर्यु क्रमशः आहवनी, गार्हपत्य और दक्षिणा अग्नि के चारों ओर परिस्तरण को रखता है, कुश को बिछाता है। परिस्तरण रखने के साथ ही पात्रा साधन के लिए वर्णन प्राप्त होता है कि यज्ञ के उपयोग में आने वाले पात्र या तो काष्ठ के रहेंगे या फिर किन्हीं धातु से निर्मित होते हैं। अब ये पात्रा साधन करना क्यों चाहिए,
तो इसके लिए कहते हैं कि समय पर व्यवस्थित रूप से ये हमें वहां पर उपस्थित मिल जाए, इसलिए इनका व्यवस्थित क्रम से यहाँ पर रखना आवश्यक है। उन्हें गार्हपत्य पश्चिम या उत्तर में व्यवस्थित रूप में रखते हैं, गार्हपत्य अग्नि के पश्चिम या उत्तर में। इसके लिए जो प्राप्त होता है वहां पर कात्यायन श्रौत सूत्र में उल्लेख मिलता है कि श्रपणस्य पश्चात उत्तर तो वा, ये पात्र पश्चिम से प्रारंभ करते हुए पूर्व की ओर रखे जाते हैं। जब पात्र उदगाग्र रखे जाते हैं, कार्य के अनुक्रम से ही पात्र रखने का विधान है। इसके बारे में भी कात्यायन श्रौत सूत्र में मिलता है। शूर्पा अग्निहोत्र हवड़ी, ये द्वित्व का उल्लेख मिल रहा है, यहाँ पर युग्म का उल्लेख मिल रहा है। पात्रों के यथास्थान सन्निवेश को पात्रा साधन कहते हैं। जब हम पात्र को यथास्थान रख देते हैं कि यज्ञ प्रक्रिया करते समय हमें व्यवस्थित रूप में आसानी से वह पात्र हम उसे ग्रहण कर सकें, तो वह जो प्रक्रिया है, व्यवस्थित रूप रखने की जो प्रक्रिया है, वही पात्रा साधन कहलाती है। और उसमें भी युग्म का हम विशेष ध्यान रखते हैं, क्योंकि यह पात्रों का जो हमें क्रम मिलता है श्रौत सूत्र साहित्य में, जहां पर हम देखते हैं इनकी संख्या जो बताई गई है वह लगभग 29-30 के लगभग है, जिनमें से केवल शतपथ ब्राह्मण के श्रुति के अनुसार 10 युग्मों को हम ग्रहण करते हैं। उनका हम क्रम बताते चलते हैं कि यहाँ पर कितने पात्र हमें दिखाई दे रहे हैं। तो शूर्प है, अग्निहोत्र हवड़ी, स्थय जिसको हम वज्र कह रहे हैं, कपाल, शम्या, कृष्णाजिन, उखलन, मूसल, दृशत, उपल, तृण सहित अस्थि, इधमा, बरही, श्रुव, जूहु, उपभृत, ध्रुवा, प्रशिष्ट हरण, त्रिशावदान, पुरोडाश पात्री, उसके साथ साथ पात्री, धान्य, पवित्र, दर्भ, दृष्टि, संयमनोदक, आज्य स्थाली, आज्य, वेद, दक्षिणार्थ, योक्त्र, यूनकुशा, परिधि, होत्रिपीठ, कुशा, इडापात्री, षडवत्त, अंतर्धान कट, पूर्ण पात्र, ये लगभग 39 ऐसे हमें मिलते हैं युग्म, जो साथ साथ यहाँ पात्रा साधन में विशेष रूप में दिखाई देते हैं। लेकिन हमें शतपथ ब्राह्मण के अनुसार जो लेना है वो 10 है, क्योंकि 10 अक्षर वाला विराट यह छंद बताया गया है। तो उस तरह से यहाँ पर 10 युग्मों को हम ग्रहण करते हैं। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार इनमें प्रथम 10 पात्र युगल रूप होने के कारण जोड़े रूप में रखे जाते हैं। कारण यह है कि यज्ञ विराट रूप है और विराट छंद 10 अक्षर का होता है। युगल रूप में इसलिए रखे जाते हैं क्योंकि शतपथ ब्राह्मण की अंतिम श्रुति ही कहती है कि मिथुन से ही यह संसार निर्मित है, यह सृष्टि होती है। तो सृष्टि का कारण ही युग्म है। परिस्तरण और पात्रा साधन विधि के अंतर्गत यह जो कहा गया कि संपूर्ण सृष्टि यज्ञ परक है, तो याग सृष्टि के दार्शनिक पक्ष को जब हम विज्ञान भाष्य में देखते हैं तो वहां पर बतलाते हुए कहा गया है कि यज्ञ सृष्टि का मूल यही वाक है। वाक को यहाँ पर सृष्टि का मूल बताते हैं, क्योंकि यज्ञ का प्रथम प्रवर्तक आपोमय परमेष्ठी है। अब यहाँ दार्शनिक पक्ष बता रहे हैं कि जैसा कि अपाम प्रणयन कर्म की उत्पत्ति में विस्तार से बतलाया गया है, सृष्टि शब्द और अर्थ इन 2 प्रकार की कही गई है। शब्द रूप में यह सृष्टि और अर्थ रूप में यह सृष्टि बताई गई है, और दोनों का आधार और है यही परमात्मा है। तो इसी वाक को आपोमयी होने से आम्भृणी वाक कहा जाता है। और ऋग्वेद में आम्भृणी सूक्त का हमें वर्णन प्राप्त होता है। वहां यह आम्भृणी सूक्त से संबंधित अनेक मंत्र सृष्टि के लिए प्राप्त होते हैं। इसी त्रैलोक्य व्यापिनी आम्भृणी वाक का हम स्वरूप देखते हैं। वहां पर विज्ञान भाष्य में अम्ब नाम के गांगेय वायु रूप पवित्रम जल की सत्ता बताई गई है। जल पानी जहाँ विज्ञान भाष्य में इस शब्द का प्रयोग किया गया है। और इस अम्ब और वाक को संयुक्त रूप से आम्भृणी कहा जाता है। अब इस जल सत्ता में विज्ञान भाष्य के अनुसार यदि देखा जाए तो कहते हैं कि परमेष्ठी जो वाक है वह आपोमयी है। और अब यहाँ पर इससे 2 धाराएं निकल रही हैं इस आप से। तो कह रहे 2 धाराएं क्या है? एक धारा का नाम सरस्वती बताते हैं और एक धारा का नाम आम्भृणी कहते हैं।
इस प्रकार यह दार्शनिक वर्णन मिलता है कि यह संपूर्ण जगत शब्द प्रपंच की अधिष्ठात्री सरस्वती वाक से निर्मित है, ऐसा विज्ञान भाष्य में हम देख रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर अगर जब देखें कि संपूर्ण यह सृष्टि शब्द से निर्मित है, तो यह वेद जो है वह संपूर्ण शब्दों की विशाल राशि, ये जो दिखाई दे रहा है वेद, तो यह वेद भी हमें प्राप्त होता है। पुनः विज्ञान भाष्य में दार्शनिक पक्ष प्राप्त होता है कि परमेष्ठी से जो दो धाराएं निकली हैं वह दो रूप में हमें दिखाई दे रही हैं, ऋत और वहां पर सत्य। ये दो तत्व है, ऋत और सत्य। अब यहाँ पर ऋत और सत्य को भी उन्होंने ऋषियों के रूप में, सृष्टि के रूप में बताया कि ये दोनों तो परमेष्ठी में विद्यमान है, ऋत और सत्य। ऋत का तात्पर्य यहाँ भृगु से ले रहे हैं और सत्य का तात्पर्य अंगिरा से लेते हैं। विज्ञान भाष्य में वाक की भृगु धारा और अंगिरा धारा का वर्णन प्राप्त होता है। उस वाक की भृगु धारा है, उसी का नाम आम्भृणी है। अर्थ प्रपंच की अधिष्ठात्री यही आम्भृणी वाक है। शब्द वाक की यदि हम चर्चा करें तो इसके चार भेदों का उल्लेख मिलता है, परा, पश्यंती, मध्यमा, वैखरी। ये शब्द वाक हमें प्राप्त होते हैं। इनमें जो मध्यमा है उसे ही ध्वन्यात्मिका वाक कहते हैं, एवं क, च, ट, त पात्मिका वर्ण वाक को वैखरी वाक विज्ञान भाष्य में बतलाते हैं। क, च, ट, त, प आदि वर्ण विभाग इंद्र के द्वारा प्राप्त होता है। सौर अमृत प्राण का नाम ही इंद्र है। इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम बता रहे हैं। यह सूर्य परमेष्ठी मंडल के अनंतर उत्पन्न हो रहा है, यह बताते हैं। जहां भृगु धारा की यहाँ पर चर्चा की गई है, अब उसके बाद अंगिरा धारा की बात बताते हैं कि अंगिरा धारा क्या है। तो कहते हैं अंगिरा धारा की घनावस्था का नाम अग्नि है। जहां पर मैडम ने बताया है कि अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जो बता रहे हैं, तो वहां अंगिरा की, यहाँ जब दार्शनिक पक्ष का हम विवेचन विज्ञान भाष्य के अनुसार देखते हैं तो अंगिरा की जो घनावस्था है वह अग्नि है। यही शब्द प्रपंच का मूल बताते हैं। ऐतरेय ब्राह्मण में भी वो श्रुति का प्रयोग कर रहे हैं विज्ञान भाष्य में, कहते हैं कि अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत। क्या अर्थ है इसका? तो कहते हैं कि अग्नि ई च ट त आदि जो वर्णवाक रूप है वह वर्णवाक रूप में परिणित होकर के मुख में प्रविष्ट हो गया। और कहा जाता है कि शरीराग्नि ही शब्द का प्रभव है, उत्पत्ति स्थान है। मन की इच्छा से शरीराग्नि पर बल लगता है, जिसको हम कहें विज्ञान भाष्य के अनुसार एक धक्का लगता है, और बल से ही क्षुब्ध होकर वह अग्नि वायु पर प्रेरणा बल का प्रयोग करता है, और यही वायु अग्नि से प्रेरित होकर के उरह स्थल में आता है, और यही उरह स्थल में जब आता है तो मंद स्वर में यह परिणित होता है, मंद स्वर का जनक होता है। एवं यह वायु जब कंठ स्थल तक पहुंचता, कंठ पर्यंत पहुंच जाता है, तो वहां मध्यम स्वर का जनक बन जाता है, और वही जब मस्तक से टकरा करके मुख से निकलता है तो तार स्वर उत्पन्न कर देता है। यदि अग्नि का साधारण बल है तब तो वह वायु उरह स्थल से टकरा कर ही बाहर निकलेगा, लेकिन जब अधिक वेग होगा तो वह मस्तक से टकरा करके मुख से बाहर निकलता है। तो ये इसका उल्लेख करते हैं। और यदि वहां पर देखें कि इन तीनों प्रक्रमों में जब उरह स्थल की बात करें, अग्नि के उस वायु का जब बल लग रहा है, और जब कंठ की बात करें और मस्तक की बात करें, तब इस वाक से कितने प्रकार के अभिक्रम होते हैं। तो कहते हैं कि मंद, और फिर उसके बाद कंठ से मध्य, और मस्तक और मुख से जब निकल रहा है तो तार, ये तीन अभिक्रम वाक्य प्राप्त होते हैं। और इन तीन अभिक्रम से ही तीन छंद की प्राप्ति हो रही है, तीन छंदों की सृष्टि हो रही है। तो क्या कहते हैं कि गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, ये तीन छंदों का क्रमिक संबंध इसी वाक से, इसी वाक के तीन जो अभिक्रम है इससे इसका संबंध बताया गया है। कि यदि हम देखें तो मंद स्वर जो है वह गायत्री है, और जब हम
कंठ से जो निकल रहा, कंठ तक जब पहुंच रहा है तो वह कौन सा स्वर है? मध्य स्वर। किससे संबंध रखता है? त्रिष्टुप छंद से। अब जब माथे से टकराकर मुख से जब निकल रहा है तो वो स्वर जो है तार स्वर किससे संबंध रखता है? तो जगती छंद से संबंध रखता है। तो ये 3 छंदों का यहाँ पर उस वाक से, जो वाक के 3 अभिक्रम है, उससे संबंध बतलाते हैं। गायत्री का उरय स्थानी मंद स्वर से संबंध रहता है। त्रिष्टुप का कंठ स्थानी मध्य स्वर से संबंध दिखाई दे रहा है। इसी तरह जगती का शिरा स्थानी तार स्वर से संबंध दिखाई दे रहा है। अब इन तीनों छंदों से क्रमशः अगर हम देवता की सृष्टि की बात करें तो देवता की सृष्टि हो रही है। अग्नि, इंद्र, आदित्य, ये सृष्टि हुई है, क्योंकि यज्ञ का प्रधान कार्य यही है कि सृष्टि। तो यज्ञ को सृष्टि का रूप मान रहे कि यज्ञ करने से सृष्टि उत्पन्न हो रही है। तो वहां पर भी जो श्रुति में बताया गया कि मिथुन से जो प्रजनन क्रिया हो रही है, सृष्टि हो रही है, वहां पर ये प्रक्रिया दिखाई दे रही कि किससे किससे सृष्टि हो रही। तो छंदों से अब देवताओं की उत्पत्ति बताई जा रही है। प्रातः काल अब बताते हैं कि जो हमारा दिवा और रात्रि का क्रम आता है, तो दिवा में इन छंदों का संबंध कैसे है और इन देवताओं का संबंध कैसे है, तो उसके बारे में विज्ञान भाष्य में बताया गया कि प्रातः काल से सायंकाल पर्यंत इन तीनों देवताओं का संबंध इस प्रकार है। प्रातः काल में गायत्री अग्नि रहता है, मध्याह्न में त्रिष्टुप से सावित्र अग्नि रहता है, सायंकाल में जागत यानी जागती छंद से आदित्य अग्नि रहता है। यह देवता छंद से छंदित है और इस प्रकार से सृष्टि में तीनों वर्णों की भी उत्पत्ति बताते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सब की उत्पत्ति यह बता रहे हैं कि ये सब हमारे वर्ण, ये सब छंद से छंदित हैं। ये विज्ञान भाष्य में बताई गई। और उसके रूप में विज्ञान भाष्य में श्रुति देते हैं कि गायत्र्या ब्राह्मणम निर्वर्तयत त्रिष्टुभा राजन्यम जगत्या वैश्यम न केनचित छंदसा शूद्रम निर्वर्तयत। अब इसकी चर्चा जब बात करते हैं कि वहां पर जो धारा निकल रही है, भृगु धारा और अंगिरा धारा, फिर उस भृगु धारा और अंगिरा धारा से किस प्रकार से वाक की उत्पत्ति, उसका भी क्रम आता है। तो ये सारी सृष्टि फिर देवता, छंद, इन सब की सृष्टि हो रही है। और फिर मनुष्यों पर आते हैं कि यहाँ वर्णों की सृष्टि हो रही है। तो अंगिरा भाग को शब्द प्रपंच का जनक माना गया है विज्ञान भाष्य के अनुसार। यहाँ पूर्व प्रकरण से भली भांति सिद्ध हो जाता है कि अग्नि ही शब्दवाक है। जहां पर हमने निर्वचन किया था कि अग्नि ही शब्दवाक है। इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि यदि निरंतर हम 2 घंटे तक बात करते रहें, जहां पर अग्नि प्रेरित कर रही है वायु को, तो तब स्वर निकल रहा है, चाहे वह मंद स्वर हो, मध्य स्वर हो अथवा तार स्वर हो। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण है कि यह जो अग्नि है वह अग्नि ही, क्या कहते हैं कि वही यह शब्दवाक है। और शब्दवाक है तो इसको कैसे बतलाते हैं कि शरीर में हमारे अग्नि विद्यमान है, ऊष्मा है, कि हम लगातार बोल सकते हैं। लेकिन यदि जब लगातार 2 घंटे तक हम निरंतर बोलते रहते हैं, तब यहाँ पर कहते हैं कि आप अशक्त होने लगते हैं, शक्तिहीन होने लगते हैं। इस अशक्ति का एक कारण भी एकमात्र विज्ञान भाष्य में ये दृष्टांत बताते हुए कह रहे हैं कि वह अग्नि की न्यूनता है। शरीर में जो बल है वह अग्नि के द्वारा है। जिसके शरीर में अग्नि या ऊष्मा की जितनी मात्रा अधिक होगी, वह व्यक्ति उतना अधिक बोल सकता है, उतना ही अधिक वह बलवान होता है। ऐसा हम प्रत्यक्ष रूप से देखते भी हैं। और अग्नि की मात्रा जब कम होती है तो वहां पर उतना ही वह अधिक निर्बल दिखाई देता है। अधिक बोलने से निर्बलता यह अनुभूत होने लगती है। एक समय के बाद, निरंतर बोलते रहने के बाद मनुष्य में ऊष्मा की कमी आती है और वह शांत होने लगता है, वह धीरे धीरे निर्बल होने लगता है। अतएव यह हम देख सकते हैं कि अग्नि ही शब्द रूप में परिणित होकर के मुख से निकलता है। जब वह वायु का अधिक बल लगता है, अधिक वेग लगता है, तब वह अग्नि शब्द के रूप में हमारे मुख से बाहर निकलती है। इसलिए कहते हैं कि अधिक बोलने वालों का मुख आग्नेय संघर्ष से शुष्क हो जाता है। इसके बाद विज्ञान भाष्य में जो अंगिरा भाग का वर्णन करते हुए अग्नि का स्वरूप बताया गया, उसी तरह कहते हैं कि भृगु प्रधाना
आम्रणी वाक का के विषय में भी बतलाते हुए कहते हैं कि इसी से संपूर्ण अर्थ उत्पन्न होते हैं। अब अर्थ प्रपंच की बात कर रहे हैं, अंगिरा भाग से शब्द प्रपंच की बात की, अब भृगु से यह अर्थ प्रपंच की बात करते हैं। तो कहते हैं कि जब इसी से संपूर्ण अर्थ उत्पन्न हो रहे हैं, आप्य प्रधाना आम्रणी से संपूर्ण लोक निर्मित है। कैसे निर्मित है? तो कहते इसी से भूतों की उत्पत्ति हुई है, या संपूर्ण संसार उत्पन्न हुआ है। जल ही पुरुष अर्थ की उत्पत्ति का कारण बनता है, जल ही सब कुछ है। इस संदर्भ में शतपथ ब्राह्मण की श्रुति भी बताते हैं कि सर्वाणि वत्वेव भूतानि सर्वे देवा एषो अग्निचितः आपो वै सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि ताहैता आपो एव एषो अग्निश्चितः। क्या कह रहे हैं कि प्रथम अग्नि के लिए सर्वाणि देवाः, सर्वाणि देवा संपूर्ण देवता, इस तरह से कहकर अग्नि को संबोधित किया गया है। आगे कहते आपो वही सर्वे देवाः, ये जल से संपूर्ण देवता, ये भी बताया गया है। ताहैता आपो एव एषो अग्निचिता, पर यहाँ पर इसकी समाप्ति करते हैं इस श्रुति के द्वारा। तो कहते हैं कि कारण यही है कि आप से ऋत है और अग्नि सत्य है, यानी जो जल है वह ऋत है और अग्नि सत्य है, ये बताते हैं। सत्य अग्नि सदा ऋत से आवृत रहता है, इनका संबंध आपस में है ऋत और सत्य का, ये अलग नहीं है, एक दूसरे के अविनाभूत रहते हैं। कारण ये है कि जब आप ऋत और अग्नि सत्य है, सत्य अग्नि सदा ऋत से आवृत रहता है, दोनों अविनाभूत हैं। अर्थ प्रपंच में दोनों का कार्य है, दोनों ही शब्द प्रपंच में भी रहते हैं। तो ऋत और सत्य की जब हम चर्चा करें तो वह अर्थ प्रपंच में भी दिखाई देते हैं और शब्द प्रपंच में भी दिखाई देते हैं। जहां पर शब्द प्रपंच की जब बात की गई तो अंगिरा धारा से वो निकल के आ रही है, अर्थ प्रपंच की बात कर रहे हैं तो वो भृगु धारा से निकल के आ रही है। तो ये जो सृष्टि का क्रम बतला रहे हैं वह दिखाई दे रहा है कि इसके बाद ऋत और सत्य की भी बात आती है, जो हमारे वैदिक श्रुतियों में ऋत और सत्य की चर्चा विस्तार से की गई है। तो सत्य अग्नि सदा ऋत से आवृत रह रहा है, और इसी में कह रहे हैं कि शब्द प्रपंच में भृगु गर्भित अंगिरा है और अर्थ प्रपंच में अंगिरा गर्भित भृगु है। अब इनका भी दोनों का अविनाभूत कर दिया है, अंगिरा और भृगु ऋषियों का भी इसी में समावेश किया गया है। पारमेष्ठी वाक से दो वाक धाराएं निकलती हैं, दोनों का प्रभाव एक ही है और दोनों अविनाभूत हैं। अतः शब्द प्रपंच और अर्थ प्रपंच दोनों अविनाभूत हैं, ये बात बतलाते हैं। इसी प्रकार शब्द और अर्थ की अभिन्नता सर्वात्मना सिद्ध होती है। शब्द और अर्थ दोनों अभिन्न है, इसलिए दोनों के परिज्ञान से परम ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त होता है, और प्रसंगागत दोनों की समानता का ही सूक्ष्म रूप से निदर्शन करा देना यहाँ पर अनुचित नहीं होगा। इसीलिए ऐतरेयारण्यक की श्रुति यह बताती है शब्द प्रपंच के बारे में कि अकारो वै सर्वा वाक, अकारो वै सर्वा वाक के बारे में बताया, और इसी में कह रहे हैं कि सैषा स्पर्शोष्म विव्यजमाना वहनी नाना रूपा भवति, कि कह रहे हैं कि यह जो आकार ही है वह संपूर्ण वाक प्रपंच है। इस वाक से ही स्पर्श और ऊष्मा से व्यक्त होती हुई नाना रूप में परिणित हो जाती है। तो यहाँ पर जो सृष्टि है वहां सृष्टि का क्रम देवताओं का, छंद का, और उसके साथ साथ वाक प्रपंच का भी यहाँ पर, और शब्द प्रपंच, अर्थ प्रपंच, इन सब का बतलाते हैं। उसके साथ साथ अब बताते हैं कि शब्द प्रपंच को विज्ञान भाष्य में मुक्ति का द्वार कहा गया है। जैसे कि हम 10 पौर्णमास याग को याज्ञिक दृष्टि से देखें तो वहां मुक्ति का द्वार कहते हैं कि स्वर्ग कामो यजेत, करना चाहिए कि 10 मास याग करना क्यों चाहिए? तो कहते हैं कि स्वर्ग की कामना के लिए करना चाहिए। वही कहते हैं दार्शनिक पक्ष में विज्ञान भाष्य की यदि चर्चा करें तो वो कहते हैं कि यह शब्द प्रपंच, यह जो वेद मंत्र हैं, ये मुक्ति के द्वार कहे गए हैं। इस आधार पर उन्होंने महाभाष्य का विज्ञान भाष्य में कि एक शब्द शास्त्रान्वित सुप्रयुक्त स्वर्गे लोके कामधुक् भवति, कहा है कि ये शब्द ब्रह्म को स्वर्ग प्राप्ति का साधन बतलाते हैं। और वास्तव में यह बात है
कि जो स्थान है उस स्वर्ग को प्राप्त करने का जो स्थान है, यही शब्द प्रपंच और अर्थ प्रपंच के द्वारा ही यह संपूर्ण स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और इस तरह से यह शब्द और अर्थ की बात करते हैं। शब्द वाक और अर्थ वाक के भेद से छंद भी शब्द और अर्थ के भेद से दो प्रकार का हो जाता है। जब शब्द छंद का शब्द प्रपंच से संबंध है तो अर्थ छंद का अर्थ प्रपंच से संबंध बतलाते हैं। अक्षर शब्द का दोनों के साथ संबंध बतलाते हैं। अक्षर से केवल छंद से अविच्छिन्न प्राण के अवयव अभिप्रेत होते हैं। पृथ्वी का पदार्थ अग्नि है, उसका छंद गायत्री है, उसके 8 अक्षर हैं। इसका तात्पर्य यही है कि यह छंद अष्टावयव है। अब गायत्री के बारे में कह रहे हैं कि जो गायत्री छंद है वह 8 अक्षरों वाली बताई गई है। अब उस गायत्री के 8 अक्षर हैं, तो इसका तात्पर्य यही है कि पदार्थ के 8 अवयव से 8 अक्षर हैं। अब जब गायत्री के मुख से गायत्री छंद हम जब बोलते हैं तो उसमें 8 अवयव होते हैं और इन्हीं 8 अवयवों का शब्दाक्षर से संबंध होता है। अब जब दिन की बात कर रहे हैं कि गायत्री प्रातः काल गायत्री छंद में 8 अक्षर वाले उस अग्नि से संबंधित सूक्त का पाठ करना चाहिए। मध्याह्न में जब हम त्रिष्टुप छंद की बात कर रहे हैं तो त्रिष्टुप छंद वाले इंद्र सूक्त का पाठ करना चाहिए। इंद्र, और फिर उसके बाद जगती छंद की आदित्य से संबंधित बता रहे हैं कि जगती छंद का संबंध किससे है, तो वह आदित्य से बता रहे हैं। तो इस तरह से जो 8 अक्षर का उल्लेख यहाँ हो रहा है वह क्या है, तो कह रहे हैं आपह फेन मृत सिक्ता शर्करा अश्मा आया हिरण्य। ये अग्नि के 8 अवयव बताए गए हैं और इन अग्नि के 8 स्वरूपों को यहाँ पर देखने के लिए हमें चयन विद्या, शतपथ ब्राह्मण की चयन विद्या का अध्ययन करना चाहिए। वहां से यह 8 का स्वरूप प्राप्त होता है। इसी तरह से जब आगे हम देखते हैं कि लोक की जब बात करें तो यह संपूर्ण जो सृष्टि हो रही है उसके बारे में विज्ञान भाष्य में क्या प्राप्त हो रहा है, तो यजु संहिता की श्रुति देते हुए कहते हैं कि पशुस्तांश चक्रे वायव्या नारायण्या ग्राम्याश्च, ये इस श्रुति में कहे हुए 14 चेतन प्राणियों को वृक्ष लता गुल्म वल्ली त्वकसार, इन 5 अर्धचेतन प्राणियों को, और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 असंज्ञक पदार्थों को मिलाकर 24 की संख्या पूरी कर लोक गायत्री का स्वरूप बतलाया गया है। इस तरह से सातों यहाँ जो लोक की प्राप्ति हो रही है वह 24 अक्षर वाली गायत्री से निर्मित हो रहा है। तो गायत्री छंद से यह संपूर्ण संसार की सृष्टि बताई गई है, यह लोक का निर्माण बताया गया है। इसी तरह से इसी उदाहरण से हम जब अक्षर की चर्चा करते हैं कि अक्षर से संबंध रखने वाले शब्द वाक और अर्थवाक, इन दोनों के परिमाण विशेष का ही नाम छंद है। तो यह जो शब्दवाक और अर्थवाक, जहां पर हम वेद को कहते हैं कि वेद अपौरुषेय है शब्द की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी, तो यहाँ पर विज्ञान भाष्य के दार्शनिक पक्ष पर यदि हम चर्चा करें तो वहां पर ये तीनों के तीनों हमें प्राप्त हो जाते हैं कि यह तीनों जो ये अर्थवाक है और अर्थ प्रपंच है या शब्द प्रपंच है, वह वेद से हमें इसकी वेद में इसका स्वरूप हमें दिखाई देता है। इस तरह से इन्होंने विज्ञान भाष्य में यहाँ पर भी बतलाया गया है कि जहां पर हम कहते हैं कि यदि शब्द के अर्थ को प्रकट करने वाला सामान्य भाव उस शब्द में वाक्य में नहीं है तो उस वाक्य की वह शब्द के अक्षर और वर्णगत सामान्य भाव को लेकर के हमें देखना चाहिए। सामान्य भाव उस शब्द में वाक्य है कि नहीं है, क्या शब्द के अक्षर स्पष्ट हो रहे हैं और उसमें सामान्य अर्थ उसके प्रकट हो रहे हैं, उनका निर्वचन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो निर्वचन की भी पद्धति, वैदिक शब्दों के निर्वचन की पद्धति आचार्य यास्क ने निरुक्त में की है कि उसका उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया है कि शब्दों का निर्वचन यदि व्याकरण दृष्टि से हो सके तो करना चाहिए, अन्यथा किसी प्रकार से उसका निर्वचन अवश्य कर लेना चाहिए। ऐसा आचार्य यास्क का भी उल्लेख प्राप्त होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सभी देवताओं को हमें इसके नियम को और इसकी सृष्टि को समझते हुए यह बतलाना चाहिए कि यहाँ पर जो गायत्री के 8 अवयव बताए गए हैं वही जो बताए गए कि वही आत्मा के मूलद्वार से प्रारंभ होते हैं और कंठ पर्यंत तक रहते हैं। जहां पर हम वाक के 3 अभिक्रम बता रहे हैं, स्वर के 3 अभिक्रम हैं, जो उरा स्थान है, कंठ स्थान है और शिरः स्थान है। ये जो 3 तार बताए गए हैं स्वर के, उन 3 तारों का भी
हम वो आत्मा तक पहुंचने का एक साधन है। ये गायत्री छंद के द्वारा भी बताते हैं कि उसके भी 8 अवयव हैं। तो कहते हैं कि मस्तक, हाथ, पैर ये शरीर अवयव की अपेक्षा इस जो भाग बनी रहता है वह आत्मा है। और आत्मा यह जो स्थान में, हृदय स्थान में विद्यमान है, उसके द्वारा भी उस परमात्मा को जाना जा सकता है, देखा जा सकता है। तो इस तरह से 10 पौर्णमास याग में जब हम परिस्तरण और इसकी चर्चा देखते हैं पात्रा साधन की, तो कहते हैं कि सबसे पहले तो इष्टि करते समय जल का स्पर्श करके अग्नि व्रत पते, इस तरह मंत्र से सत्य बोलने का व्रत लें, क्योंकि ऋत और सत्य की चर्चा विज्ञान भाष्य में भी बताई गई है कि ऋत और सत्य अविनाभूत है, तो सत्य का संकल्प लिया जाता है। और फिर उसके बाद रात्रि में अग्नियों के पास ही भूमि पर शयन करने का भी विधान बताया गया है, और सारे परिस्तरण कुशा इत्यादि को बिछाकर व्यवस्थित करके यथा स्थान पात्रा साधन रखते हुए, और फिर उसके बाद इन सब के जो पात्रों के हैं वो दो दो युग्म स्थापित करें, और स्थापित करते हुए जैसे सूप है, अग्निहोत्र, हवड़ी ये युग्म है, स्फय, स्फय को यहाँ पर श्रुत साहित्य में वज्र शब्द से उल्लिखित किया गया है, और कपाल है ये युग्म, शम्या और कृष्ण मृग चर्म ये युग्म, उखल और मूसली ये युग्म। अब बात आते हैं कि जब हम लोक व्यवहार में देखते हैं कि सील और लोढ़ा, ये जो हम लोक व्यवहार में देख रहे हैं उसका भी यहाँ पर युग्म रूप में प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम सील का अकेले प्रयोग नहीं कर सकते हैं, उसके लिए युग्म चाहिए ही। तो सृष्टि के निर्माण के लिए जैसे पुरुष और प्रकृति एक साथ है, युग्म है, उसी तरह से लोक की बात करें तो यहाँ पर दोनों की प्रधानता है। युग्म के बिना यह सृष्टि संभव नहीं है, ये हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। और यहाँ पर ये विज्ञान भाष्य का दार्शनिक पक्ष होता है